आदिकाल से मनुष्य कई समस्याओं से घिरा हुआ है और उन सारी समस्याओं के पीछे मनुष्य खुद जिम्मेदार तो है ही, साथ ही साथ लोभ, लालच, ईर्ष्या, घमंड, कामचोरी, आलस और ऐसे कई प्रलोभनों को मन में लाकर शैतान मनुष्य को बहलाता फुसलाता है और कई बार प्रलोभन पाकर मनुष्य गलत कर बैठता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शैतान मनुष्य जाति को अपने प्रलोभन में फंसाकर उसे गिरा रहा है, तड़पा रहा है, गलत काम करवा रहा है और नरक की आग में झोंक रहा है। तो सवाल उठता है, यह नरक क्या है? नरक और कुछ नहीं, धरती लोक में बढ़ता हुआ पाप और अत्याचार है, जिसके द्वारा शैतान धरती लोक को ही नरक लोक में बदल रहा है। लेकिन जो ईश्वर के वचनों पर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, उनका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आइए आज की इस छोटी सी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आपको इससे प्रेरणा और शैतान के प्रलोभनों से बचने की ताकत ज़रूर मिलेगी। आज बहुत आलस आ रहा है। आज कोई बहाना मार देता हूँ। आज छुट्टी ले लेता हूँ। क्या करूँ, जॉब पर जाऊँ या ना जाऊँ? अरे क्या पागल हो गया है? कहाँ जॉब पर जाना है भाई? इतनी बड़ी जिंदगी है, एक दिन आराम कर लोगे तो क्या जाएगा। हर दिन ऑफिस जाओ, अपने उस सड़े सर का मुंह देखो, जूते जैसा तो मुंह है उसका। जब देखो लगा रहता है और कहता रहता है ये काम करो वो काम करो। नहीं, तुम्हें जॉब पर जाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें एक जिम्मेदारी मिली है और जो काम मिला है उससे कई लोग जुड़े हुए हैं और उनकी रोजी रोटी तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें जॉब पर जाना जरूरी है। अरे दूसरे लोगों को देखो, वो लोग बिना मतलब की छुट्टियां लेते रहते हैं और अजीब अजीब ऐसे बहाने बनाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। तुम एक दिन ना जाओगे तो क्या चला जाएगा। तुम दूसरों को मत देखो, ईश्वर को देखो, जो तुमको और तुम्हारे कामों को देख रहा है। वह लोग तो अपने करने का फल जरूर भुगतेंगे, तुम उनको मत देखो। अरे तुझे ईश्वर देख रहा है? अगर ईश्वर तुझे देख रहा होता तो तेरी परेशानी दूर कर देता, तुझे इससे अच्छी नौकरी मिल जाती और कई गुना अच्छा जीवन बिता लेता। अरे ईश्वर को छोड़, शैतान की पूजा कर और तंत्र मंत्र अपना। तुम शैतान की बातों में कभी मत आना। ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तुमने और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की होती तो तुम्हें और अच्छी नौकरी मिलती। इसमें ईश्वर का क्या दोष? शैतान तो शुरू से ही दूसरों को धोखा और ठगने वाला है। तुम्हें याद है, बचपन से लेकर आज तक ईश्वर ने तुम्हें संभाला है। याद करो,
कई बार तुम मुसीबत में पड़े हो और ईश्वर ने हर बार तुम्हारी मदद की है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मैं अपने कामों से पीछे नहीं हटूंगा। ईश्वर मेरे काम का लेखा रखता है, मैं अपने काम पर जाऊंगा। क्या करूं? लॉकडाउन चल रहा है, मैं कैसे बाहर जाऊं? इतना टाइम हो गया घर पर। मेरी फ्रेंड ने बताया था वो बाहर घूमने निकल रही है। क्या करूं? बाहर जाऊं कि नहीं? अरे तुम घर पर अब तक बैठी हुई हो? अब तक तो तुम्हारे दोस्त लोग बाहर मस्ती में घूम रहे हैं। तुम ऐसे ही बैठे बैठे सोचती रहना और वो बाहर जाकर मज़े करेंगे। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हें पता है कि बाहर जाने पर कोरोना होने का खतरा हो सकता है, इसलिए बाहर जाने का सोचना भी मत। कोरोना? कौन सा कोरोना? कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब बकवास है। तुम्हारे दोस्त बाहर कैसे घूम रहे हैं? उनको तो कोरोना हुआ क्या? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमको मालूम है कि बीमारी किसी से पूछकर नहीं आती। सबका इम्यून पावर अलग अलग होता है। क्या पता उन्हें ना हो और तुम्हें हो जाए। तुम बाहर मत जाना। अरे तू डरती क्यों है? तू तो प्रार्थना करने वाली लड़की है। तेरा भगवान तुझे कोरोना से बचा नहीं सकता क्या? अरे जाओ, थोड़ा घूम कर आओ बाहर, कुछ नहीं होगा। तुम शैतान की बातों में कभी मत आना। यह तो धूर्त है। सृष्टि के पहले से ही इसने ईश्वर के वचनों की अवहेलना की है और नरक का दंड भोग रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज का जो कोरोना है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ नहीं है। यह तो मनुष्यों की गलती की वजह से ही है। तुम भी वही गलती मत करो। तुम समझदार हो, क्योंकि कहा गया है ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। और अगर तुम भी इसी प्रकार बाहर जाती हो तो अपने साथ सबको खतरे में डाल दोगी। सोचो, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मैं समझदारी से काम करूंगी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी और बाकी फ्रेंड को भी मना करूंगी बाहर घूमने से। बहुत सारा काम है यार, क्या करूं? भगवान के बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आज 1 मिनट के लिए ही फिल्मी गाना ट्राई कर ही लेता हूँ, फिर तुरंत आराम करने जाऊंगा। बहुत थकावट हो रही है। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में।
सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। This is the Nicky Jules mention. अरे मॉर्निंग स्टार सो रहा है, सो जा मेरे बच्चे सो जा। अरे मैं एक बात बोलना चाह रहा था। मैं जानता हूँ तेरे फिल्मी गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, पर तुझे जाने क्या हो गया, कहाँ जा रहा है तेरा मन। मेरी बात मान, भगवान के गाना गाने छोड़ दे और देख तू कैसे हिट होता है। नहीं मेरे बेटे, आज के समय में लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। कोई भी ईश्वर के बारे में जानना पसंद नहीं करता। हर जगह लूटमार, धोखा, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव यही भरा हुआ है। अगर तुम्हारे भक्ति गीतों से किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी के मन को शांति मिलती है, किसी के मन को नई राह मिलती है, तो इसमें क्या बुरा है। तुम शैतान की बातों में कभी मत आना। तुम सच में बेवकूफ़ हो या बहुत भोले हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि आज के समय में लोगों को भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको मतलब है तो केवल नाम से, पैसे से, धन दौलत से, और ऐसा करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना पैसा, ना नाम, ना ही कुछ। हा 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 हा। फिर क्यों कर रहे हो? सब छोड़ दो। अरे जिसने खुद ईश्वर का आदर नहीं किया और स्वयं ईश्वर बनने की इच्छा रखता हो, वह तुमको क्या सही राह दिखाएगा। इस शैतान की बातों में कभी मत आना। आज के इस युग की सच बात यही है कि लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। लोग ईश्वर से दूर हो चुके हैं। ईश्वर के प्रति उनका मन नहीं है। इस शैतान ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। लेकिन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं प्रेम, शांति, भलाई, ईमानदारी अभी भी जिंदा है, जिसको तुम अपने गीतों के माध्यम से जगा सकते हो, सत्य की राह दिखा सकते हो। कभी भी कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, लेकिन उससे मानने वाले अपने मतलब के लिए उसे गलत तरीके से बताते हैं। तुमने जो काम किया है उसे करते जाओ। मेरी बात मानो, यह सब गलत है। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और कोई ना तुझे पसंद करेगा। ईश्वर है ही नहीं मेरे भाई। तुमने देखा है क्या ईश्वर को? जो हूँ मैं हूँ। मेरे भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। उनके दिल, दिमाग, तन, मन और धन पर सब पर मेरा राज चलता है। इन चीज़ों को छोड़ो, मुझे अपना ले। मेरी बात मान, अब से तू भगवान के गाना गाना छोड़ दे मेरे भाई। मेरे बेटे, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने उनका अनुभव किया है वह जानता है कि ईश्वर है। ईश्वर सबके साथ है, हर घड़ी, हर वक्त,
हर पल, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। ईश्वर के अलावा बुरे वक्त में कभी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम ईश्वर को छोड़ दो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरो मत। अगर तुम भी वही करते हो जो बाकी लोग करते हैं, तो तुम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तुम शैतान की बातों में कभी मत आना। इसने सृष्टि के शुरुआत से ही अब तक कई लोगों को भड़काया है, कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। उसकी बातों पर कभी मत आना। सच्चे दिल से और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारा हर काम सफल होगा। ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे ईश्वर से जो वरदान मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, तो मेरा हर काम पहले उनके लिए ही होगा, बाद में किसी और के लिए। आज बहुत दिमाग खराब है। सब लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे क्या सोच रहा है? आज गेम नहीं खेलना है, बाकी सब लोग लगे हुए हैं। अरे तेरा लेवल गिर जाएगा। क्या कर रहा है? लोग कॉन्करर पुश कर रहे हैं और तू डायमंड पर अटका हुआ है। कितने महीने से तो तू दिन भर गेम ही खेलता था, आज नहीं खेलेगा? मैं आज सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू मोबाइल को बगल में रखे हुए है। क्या हुआ? घर वालों ने डांटा है क्या? यह लोग तो बोलते ही रहते हैं, इनको क्या पता है तेरा प्रो प्लेयर लेवल। इनको ऐसे ही मुंह चलाने दो, किसी की मत सुनना। अरे शैतान तो कितना धूर्त है। बच्चों के जीवन में घुसकर उन्हें तबाह कर दिया तूने। तो क्यों उनको अपने माँ बाप से, भाई बहन और उनके रिश्तेदारों और दैनिक जीवन के कर्तव्यों से दूर कर रहा है? उनके अपने सच्चे दोस्तों को छीन लिया। बेटा तुम उसकी बातों में मत आना। अरे क्या तबाह किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने मेरे भाई, मैंने तो मौज की ज़िंदगी दिखाई है, आराम की दिखाई है। तू चुपचाप ही बैठा हुआ है, तो इससे बाकी लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ना ही किसी से लड़ाई, ना ही किसी से झगड़ा। शांति का जीवन ही तो सिखा रहा हूँ मैं। आजा गेम खेलते हैं, उठा ले अपना फ़ोन। अरे कोई भी गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही चुपचाप बैठने में कोई बुरी बात है। बात है अपने कर्तव्य भूलने की। अपने जीवन में बच्चों को हर चीज़ समय पर करना चाहिए। गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उनके दैनिक जीवन के काम हैं वह भी करना ज़रूरी है। माँ बाप उन्हें बुलाते रहते हैं और बच्चे गेम में लगे रहते हैं। कोई इमरजेंसी में कॉल करता है और वह फ़ोन कट कर देते हैं। थोड़े समय पहले की घटना है, एक पिता अपने बेटे को फ़ोन करता है। उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन गेम खेलने के चक्कर में बेटा दवाई लाना भूल गया
और पिता की मृत्यु हो गई। और अभी हाल ही में घटना है, एक बेटे ने गेम के चक्कर में अपने पिता के लाखों रुपए उड़ा दिए। जानते भी हो, इस प्रकार 24 घंटे गेम में लगे रहते कितना मानसिक तनाव होता है और शरीर कमज़ोर होता है। गेम खेलना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, एक समय पर। मेरे बेटे, जाओ अपनी माँ के कामों में हाथ बटाओ, पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो मूड फ्रेश करने के लिए गेम ज़रूर खेलना। अरे क्या मूड फ्रेश करना, दूसरों की बात सुनकर अपने में लगे रहो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे अपने बारे में सोचो, कोई किसी का नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। जो भी हूँ मैं हूँ, मेरी पूजा कर, आजा मेरे संग, गेम खेलते हैं। अगर तू आज गेम नहीं खेलेगा तो हार जाएगा, मान ले मेरी बात, नहीं तो बहुत पछताएगा। दूर हट जा शैतान। बेटा, शैतान की बातों में कभी मत आना। यह तो पैदा ही हुआ है माँ से बेटे को, भाई से भाई को और दोस्त से दोस्त को लड़ाने और अलग करने के लिए। इस प्रकार इसने बच्चों के मन में नफरत ही नफरत भर दिया है। यह तुम्हें अपनी भोली भाली बातों से फंसा रहा है। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो। वह कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके तुम्हें पाला है। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम घंटों घंटों उनसे बात ना करो, अपने में लगे रहो, उनकी मदद ना करो, तो उन्हें कैसा लगेगा? उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उनके पास और कौन है तुम्हारे अलावा उनका सहारा बने। इसलिए अंत में मम्मी पापा अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा भी करेंगे और यहाँ शैतान अपनी चाल चलेगा। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरेगा, तुम्हारे अंदर उसके प्रति नफरत भरेगा और तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। और यहीं से एक परिवार बर्बाद हो जाता है। बेटा, तुम समझदार हो, सब कुछ समझते हो, ना समझ नहीं हो। जरा अपने माता पिता, अपने भाई बहन और उन लोगों के बारे में सोचो जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। वह तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं। तुम्हें अपना समझते हैं, इसलिए बार बार टोकते हैं। जाओ, माँ का ख्याल रखो और पिता के कामों में हाथ बटाओ। अपने घर को संभालना है, तुम ही देश का भविष्य हो। बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। हाँ, आ रहा हूँ। आज से मैं सारे काम समय पर करूँगा और घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा।